नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक एकेडमी रेशमा एकेडमी पर। और आज की क्लासेस में हम सभी लोग बाइनरी कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, इन सभी को पॉइंट यानी डेसिमल नंबर के थ्रू देखने वाले हैं। आपका रियल वाला डेसिमल नंबर, कि अगर आपको रियल में डेसिमल नंबर दे दिया और उसमें आपकी जो भी चीजें हैं जो आपको सॉल्व करनी है, अगर आप उनसे चूक जाओगे तो आपको कैसे करना है। ओके, तो चलो फटाफट से इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हमारा न्यूमेरिकल है। आज मजा आने वाला है आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करने के लिए। साथ ही में हम सभी लोग इसको बहुत ही बखूबी के साथ, स्टेप बाय स्टेप, बारीकी के साथ देखने वाले हैं। आपका एक भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए और आपको चीजें क्लियर ना हो। ओके, तो हम लोग आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे किससे? न्यूमेरिकल के साथ, जय श्री राम का नाम लेकर के। और साथ ही में देखेंगे कि आपके प्रश्न आपसे एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं। हमें लॉजिक गेट को भी देखना है, पर नंबर सिस्टम खत्म होने के बाद टाइम नहीं है बच्चों, जल्दी जल्दी सारी चीजों को कवर करना है। फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल को। आपकी न्यूमेरिकल अगर आपको समझ में आ गए तो आप उसको खुद से दिमाग में सारे चीजों को बना करके, बनाने का तो छोड़ दो, समझ करके लिख लोगे अगर आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या है देखिए, अगर आपको दे देता है कि बेस 2, देखो मैंने आपको बताया कि आपको हमेशा, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमेशा आपको बेस 2 से, ठीक है, बेस 2 से बेस 10 में अगर दिया, इसका मतलब आपको बाइनरी टू डेसिमल कह रहा है, ठीक है। अगर आपको बेस 8 से बेस 16 कह रहा है, इसका मतलब वो आपको ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कह रहा है। तो वो आपको प्रश्न कुछ इसी ही तरीके से देंगे, ठीक है। समझ आया कि कन्वर्जन ऑफ बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, इन सब में आपको बदलने के लिए बोलेगा। तो कल का जो प्रश्न था वो हम लोगों ने देखा था, ठीक है, एक प्रश्न देखा था। और मैंने आपको बताया था कि आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो कौन सा होता है और नॉन फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो आपका कौन सा होता है, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट और नॉन फ्रैक्शनल पार्ट पर हम लोग चलते हैं, ठीक। जैसे कि आपको मालूम है 0 पॉइंट मान लीजिए 1 2 3 है, ठीक है। सो दिस वन इज योर फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? इसे हम फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम नॉन फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है? दिस वन इज योर नॉन फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक। ये आपका नॉन फ्रैक्शनल पार्ट है, क्लियर है, ठीक। तो हमें नॉन फ्रैक्शनल पार्ट को ही एज अ रिजल्ट, ठीक है, एज अ रिजल्ट हमें नॉन फ्रैक्शनल पार्ट को ही काउंट करना होता है कन्वर्जन के लिए, ठीक है। जब भी आपका डेसिमल नंबर में कन्वर्जन आएगा, आपको इसी ही तरीके से सारे काम को करने हैं, ठीक है। आपको दे देगा एक डेसिमल नंबर, अभी तक तो हम लोग नॉर्मल नंबर से कन्वर्जन कर रहे थे। जैसे कि अगर आपका नॉर्मल बाइनरी नंबर है, ठीक है, नॉर्मल सॉरी डेसिमल नंबर है, ठीक, तो आप उसको कैसे करते थे? नॉर्मल डेसिमल नंबर को सिंपली डिवाइड और एल से, मान लो आपको 14 दे दिया, ठीक, यहाँ क्या कर दिए, यहाँ रिमाइंडर दे दिए, 2 7 आर 14 0, 2 3 आर 6, रिमाइंडर 1, ठीक है, 2 4 आर सॉरी 2 1 आर 2, यहाँ कितना बच गया 1, एंड देन फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 से 0 बार में, और यहाँ पे क्या 1। और हम लोग इसमें क्या करते थे? बॉटम टू टॉप जाते थे, यानी डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ, ठीक। तो ये क्या हो जाता था आपका 1 1 1 0, ठीक है। और यहाँ आपके बेस में कितना आता था? बेस में हम लोग यहाँ पे 2 लिखते थे। ये आपका नॉर्मल डेसिमल नंबर था, यानी कि विदाउट पॉइंट वाला। अब अगर आपको पॉइंट वाले नंबर आएंगे तो आपको कैसे करना है, ये मैंने आपको बताया था। सिंपली हमें क्या करना है कि जब भी आपको पॉइंट वाले नंबर मिलेंगे, ठीक है, ऐसे जो नंबर है, ठीक है ना, जैसे जो भी, जब भी आपको गिवन जो आपका नंबर है, ठीक है ना, द गिवन नंबर, इन द गिवन नंबर इन कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी of above number, we count as a result, we count as a result of नॉन फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। हम लोग नॉन फ्रैक्शनल पार्ट को एज अ रिजल्ट काउंट करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कि आपका क्या दिया था 0
0.123 दिया था 0.123 ये दिया हुआ था। इसको आपको चेंज करना है, तो कैसे चेंज करना है ये हमें देखना है। आइए 0.123 है, ठीक है, तो 0.123 है आपका, तो 0.123 को हमें किसमें कन्वर्ट 0.123 फ्रॉम बेस 10 टू 10 बेस 2, ठीक है, कन्वर्ट 0.123 टू बेस 10 टू बेस 2। इसका मतलब क्या, बाइनरी से सॉरी डेसिमल से बाइनरी में बदलिए। किससे, डेसिमल से बाइनरी। बेस 10 का मतलब क्या है, बेस 10 का मतलब हमारा डेसिमल है, बेस 2 का मतलब हमारा बाइनरी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सी चीज लिख लेंगे 0.123, और आपको बाइनरी यानी कि किसमें, बेस 2 में इसको बदलना है, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करो इसका मल्टीप्लाई करना, ओके। हम लोग इसका क्या करेंगे, हम लोग इसका मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा आपका 3 2 जार 6, ओके, फिर 2 2 जार 4, ठीक, 2 1 जार 2, ठीक है, और ये आपका 0 में, ठीक है। तो ये आपका काउंट होगा, क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे नॉन फ्रैक्शनल पार्ट में क्या आया है, आपका 0 आया है ना। तो हम लोग इसको क्या करेंगे बेटा, हम लोग इसको काउंट बिल्कुल करेंगे, ओके, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे 0.246, ठीक है, हम लोग इसको फिर से लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। 6 2 जार 12, ओके, कैरी 1, 4 2 जार 8 और 1 9, 2 2 जार 4 पॉइंट, फिर 0, ओके। फिर यहाँ पे लिखेंगे 0.492 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। आपको मालूम है कि आपको इसको कम से कम 4 इटरेशन तक लेकर के जाना है। मैंने ये आपको वीडियो में बताया था, लास्ट वीडियो में, कि हमारा जो इटरेशन है वो कम से कम 4 इटरेशन तक जाएगा ही जाएगा, ठीक। 2 2 जार 4, 9 2 जार 18, तो 8 कैरी 1 लगा आपका, 4 2 जार 8, 8 और 1 9, ठीक है, पॉइंट। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। कितना हो गया आपका 0.984, ठीक है, ये हुआ। फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 0.984, 984 में फिर से हम लोग 2 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, कैरी हुआ आपका 1, ठीक है, 9 2 जार 18, ठीक है, 18 और 1 19, कैरी लगा 1, तो ये आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा, ओके। तो कितना आया आपका, आया 1.968, ठीक है, 1.968। फिर आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे, ओके, 8 2 जार 16, ठीक है, कैरी लगा आपका 1, ओके। यहाँ पे आप इसको छोड़ दोगे, समझ आया, जब भी आपका नंबर आ जाएगा तो आप उसको छोड़ दोगे, इसको यहाँ 0 ही मानोगे, ओके। 8 2 जार 16, कैरी 1, 6 2 जार 12, 12 और 1 13, कैरी आया आपका 1, ओके। 9 2 जार 18, ठीक है, 18 और 1 19, फिर यहाँ पे क्या गया आपका, कैरी गया 1, ठीक। कितना आया आपका 1.936, ठीक है। कितने इटरेशन तक लेके गए हम, 1 2 3 4 5, हम लोग कितने, हम लोग 5 इटरेशन तक लेकर के आए हैं। आप कम से कम 4 लेकर के जाओगे, और ज्यादा से ज्यादा आप लेकर के जा सकते हो 7 8 10 तक, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको अपवर्ड टू डाउनवर्ड करना होता है, ठीक है। ये उसका जस्ट उल्टा होता है, क्या होता है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड होता है, ठीक। आप चाहो तो एक और इटरेशन तक लेकर के जा सकते हो। तो अब आपको इसमें क्या करना है बेटा, अब आपको इसमें जो नॉन फ्रैक्शनल वाली वैल्यू थी ना, आपको इसको काउंट करना है, ठीक है। तो एक आपकी वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई 0, ठीक है, एक वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई 0, ठीक, फिर एक वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी मिल गई 0, फिर एक वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी मिल गई 1, ठीक है, और फिर एक वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी मिल गई 1, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप लोग 0.00011, ठीक, बेस में 2, ये आपका क्या हो गया, ये आपका बेस 10 से बेस 2 में वैल्यू जो है वो आपकी चेंज हो गई। तो आपका जो 0.123 है, 0.123 इज इक्वल टू द 0.0000112। आप कहोगे मैम ये 0 कहाँ से आया, बेटा ये वाले 0 को हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, लिखा है। आपको मालूम है कि किसी भी नंबर में पॉइंट के पहले 0 लगाया जाता है, तो ये वही वाला नंबर है, ठीक, समझ आया।
चलो अब एक दो और इसके क्वेश्चन देखते हैं। ये एक आप लोग को लास्ट वीडियो में कराया था, तो ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, और बाकी जो चीजें कराई थी वो भी आप लोग को देख में लगभग समझ में आया ही होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे के आपके टॉपिक की तरफ। ठीक है, आगे के टॉपिक को देख करके हमें जो चीजें समझ में आए हम लोग अब उसको देखेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे के टॉपिक को देखते हैं। आगे के टॉपिक में आपका क्या है कि अब आपको क्या चेंज करना है। अब आपको बेस यानी कि आपका जो नंबर है उसको आपको किस में चेंज करना है, बेस 2 से लेकर बेस 8 में। ठीक है, अब आपको कन्वर्ट करना है। ठीक, कन्वर्ट मैंने बोला ना आज आपका न्यूमेरिकल है। ठीक है, 0.835। ठीक है, 0.835 या 865, 835 कर लो, 865 कर लो, जो भी करना है। ठीक है, कन्वर्ट टू बेस 10 टू बेस 8। ठीक है, बेस 10 टू बेस 8। बेस 10 से हमें किस में बदलना है बेटा, बेस 8 में बदलना है। ठीक है, यानी ऑक्टल में बदलना है। तो क्या करोगे, बस सिंपली 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे और कुछ भी नहीं। ठीक है, इसमें आपको सिंपली क्या करना है, इसमें आपको सिंपली सिर्फ इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने लिखवाया है, जो भी बच्चे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं पहले वो अपनी प्रीवियस वीडियोस को देख करके आए। जब तक वो प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखेंगे उनको चीजें क्लियर नहीं होंगी। मैं आपको बता दूं, अगर आपको चीजें समझनी है तो आपको पुरानी वीडियोस को देखना पड़ेगा, जो इसकी पिछली वीडियो है, तभी आपको चीजें क्लियर हो पाएंगे, आप समझ पाओगे। ठीक है, चलिए अब यहां हमने इतनी चीजें कर ली। अब देखो क्या क्या है, सिंपल सी चीज है, लिखना है क्या, 0.865। ठीक, 8 से इसमें हम क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका, इतना आ गया आपका 6.920। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे कितना आया, 6.920। फिर हम उसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर हम इसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे वैल्यू है। ठीक है, 6.920। आप नीचे से भी कर सकते हो, इधर साइड से भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बस आपको नॉन फ्रैक्शनल पार्ट यानी कि पॉइंट के जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है उस वैल्यू को आपको एज अ रिजल्ट काउंट करना है। ठीक है, समझ आया, क्या हो जाएगा, 8 का 0 में 0, 8 2 जार 16, कैरी 1, 9 8 जार 72 और 1 73, कैरी 1। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर अब इसका मल्टीप्लाई जो है वो कुछ इस तरीके से करना है कि आपका जो नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के एक ही डिजिट तक जाए। जैसे क्या कि अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 8 का 0 में तो 0 आया, फिर किए तो इतना आया। ठीक है, अब देखिए समझना होगा आप लोग को यहाँ पे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमें क्या लेना है बेटा, 0 लेना है। क्या लेना है, 0 लेना है। ठीक है, तो आपका कैरी इतना गया। ठीक है, 8 का, अब देखिए ये है कि मैं बताऊं कि हम लोग यहाँ पॉइंट किस वाली वैल्यू को छोड़ क्यों रहे हैं, इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि अगर हम लोग बेटा वहां पे पूरी वैल्यू लेकर के करेंगे ना तो आपका जो नंबर है वो एग्जैक्ट ना आकर के बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, जो कि आपके ऑक्टल नंबर में सपोर्ट करे ना करे ऐसा नहीं है। ठीक है, आपका ऑक्टल नंबर के क्राइटेरिया में आएगा नहीं आएगा, जैसे क्या है हमें मालूम है ना 0 से 7 तक के ही नंबर आते हैं। ठीक है, अब अगर हम मालूम चला कि हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपने यहाँ पे इसको लिख दिया था 7 को हमने लिखा था ना 7.920, तो अगर हम इसका 8 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपका 6 की जगह पे 7 है, अब उसमें आपका यहाँ पे कैरी कुछ 9 10 ऐसे भी करके है, तो जब आप इसको यहाँ पे प्लस कर रहे हो तो क्या आ रहा है, आपका ऑक्टल नंबर के नंबर में जो नंबर्स आते हैं जैसे 0 to 7 के ही नंबर से मिलकर के बनता है ना, वो उससे ज्यादा नंबर चला जा रहा है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका पूरे के पूरे तरीके से गलत हो जाएगा, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, क्या पता कि आपने यहाँ पे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा होता है 6.920 और 8। ठीक है, हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आपका कितना आता है, 8 9 से कितना होता है आपका 72 और 8 6 आपका कितना होता है 48। ठीक है, हम यहाँ पे 55 लिख रहे हैं और हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ बस एक ही नंबर चाहिए, कितना चाहिए, हमें बस एक ही नंबर चाहिए, डबल डिजिट नहीं चाहिए हमें। ठीक है, इसी वजह से हम क्या करते हैं, हम ये
जीरो, ये जो नंबर है पॉइंट के पहले वाला, इसको हटा के जीरो से रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, ठीक है, 7.360, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके 7 को हटा दिया जाएगा और 0.360 को हम लोग किससे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा 2.880 आएगा, ठीक है। देखिए कैसे, देखिए समझ आया 2.880, ठीक है। फिर हम लोग 2 को हटा देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.880 को 8 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया आपका 7.040, ठीक है 7.040। तो अब आपको क्या लेना है, वी विल काउंट एज अ रिजल्ट, वी विल काउंट एज अ रिजल्ट नॉन फ्रैक्शनल वैल्यूज, ठीक है, नॉन फ्रैक्शनल पार्ट, नॉन फ्रैक्शनल पार्ट को हम एज अ इसमें काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, सिंपल सी चीज है, नॉन फ्रैक्शनल पार्ट में आपका क्या क्या आया है ये, ठीक है 6, इसमें क्या है आपका 7, तो क्या हो जाएगा 6 7 2 7, ठीक है। और क्या लगा था आपका 0 लगा था ना, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका ऑक्टल में चेंज हो गया, ठीक है। सो द conversion, the converted number of decimal to octal, decimal यानी कि base 10 to base 8, यानी कि base 8 is 0.6727, बस ये क्या हो गया बेटा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक, ये क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से आपको और क्वेश्चन करने हैं, तो ये तो आई होप आप लोग कर लोगे, इसमें आप लोग को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई है तो आप लोग सब चीजें कर लोगे, ठीक है ना। अब बचा क्या है वो समझिए, इतनी चीजें अगर आप लोग कर ले रहे हो तो अब आप लोग को जो चीजें करनी है आपको वो समझना, अब वो आप बताइए कि कैसे करना है, बोलिए। अब इसको एक बार हेक्साडेसिमल में देख ले हम लोग, ठीक है, ऑक्टल कर लोगे ना, समझ में आ गया। हमें किसको देखना है, हमें देखना है अब हेक्साडेसिमल नंबर को, ठीक। हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर को देख लेते हैं ताकि आपका आसानी से जो भी चीजें बची हैं वो भी आपको समझ में आ जाए। जैसे हेक्साडेसिमल में अब आपका कैसे कन्वर्जन होगा, सिंपल है, ठीक है, सिंपल है, कैसे, जैसे आपने अभी तक किया बाकी उसी तरीके से आपको इसमें करना है, ठीक है। जैसे कि अभी तक आप अगर आपको चेंज करना था डेसिमल से ऑक्टल में तो आपने 8 से मल्टीप्लाई किया, डेसिमल से बाइनरी में तो 2 से किया। अब अगर आपको डेसिमल से हेक्साडेसिमल में करना है तो क्या करोगे आप, सिंपली 16 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, समझ आया, ओके। चलिए देखते हैं, कन्वर्ट 0. मान लीजिए कि आपने कोई नंबर ले लिया, तो इजी नंबर लेते ताकि हम लोग जल्दी जल्दी कर सके, ठीक है। 135 ले लेते हैं, ठीक है, 135 कन्वर्ट 0.135 टू बेस 10 टू बेस 16, ठीक है, बेस 10 से लेकर के बेस 16 तक करेंगे, ओके, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा 0.135 था, ओके। हमें क्या करना है, सिंपल है, 16 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहां मैं लिख भी देती हूं, वी विल मल्टीप्लाई बाय 16 टू कन्वर्ट बेस 10 टू बेस 16, ठीक है। नंबर आपको ऐसे ही पहचानना पड़ेगा, यानी कि अगर आपको डेसिमल से हेक्साडेसिमल में बदलना है तो आपको 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो करते हैं, ठीक है। 2 डिजिट का आपको मालूम है मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, तो जो 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन है वो आपका कुछ इसी ही तरीके से होगा, 6 5 30, ठीक है।
कैरी 1 आया, सॉरी कैरी 3 आया, 6 3 जार 18, 18 और 3 21, कैरी यहाँ कितना आया 2 आया, 6 1 जार 2, ठीक, और 2 मिला के आपका 8 हो गया। फिर यहाँ कितना आ गया आपका 0 आ गया, ठीक है, 0 आ गया। अब यहाँ पर आपका क्या होगा, सब लोग ध्यान देंगे, ठीक है। अब क्या क्या है यहाँ पे, हम लोग नीचे यहाँ पर आपका 0 लगा हुआ है, फिर यहाँ से लेकर के जाएंगे, ठीक है। इसमें तो आपका मल्टीप्लाई होगा नहीं, ये आपका 0 ही काउंट होगा। 1 का 5 से करेंगे 5, 1 का 3 से करेंगे इतना, और ये आपका करेंगे तो इतना हो गया, ओके। यहाँ पे काट देंगे, कितना आ गया आपका 0 5 1 6 8 3 11, कैरी आया 1, फिर इसको करेंगे तो इतना आ गया आपका 2160, कितना आ गया आपका 2160, ठीक है, ये इतना आया, ओके। एक मिनट, ठीक है, चलो वापस से हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट आपका आपका कैसे हो जाएगा, ये यहाँ से काउंट करके हम लोग इसमें जो है कि लगाएंगे, मालूम ही है। यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा, ये लग जाएगा आपका 0.135, अगर मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे तो 2.160 जो है वो आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। हम लोग कैसे लगाते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, हालांकि यहाँ पे आपके 5 डिजिट पर आना चाहिए, कहीं गड़बड़ी हुई है क्या, चलो ठीक है। और आपको मालूम है कि अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सिंपली ये करना है कि आपका जो ये नॉन फ्रैक्शनल पार्ट है हम लोग इसको छोड़ देंगे, और हम लोग यहाँ पे इसको फिर से 0 लेकर के करेंगे, ठीक है। 0.160, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई 16, ओके, मल्टीप्लाइड बाई 16 करेंगे, 6 का 0 में 6, 0 में करेंगे मल्टीप्लाई 0, 6 6 जार 36, 6 कैरी इतना हुआ, 6 1 जार 6 और 3 9, ओके, यहाँ आपका 0 आ गया, फिर 0 कितना हुआ आपका 1 का 0 में 0, 1 का 6 में 6, 1 का 1 में 1 और 1 का 0 में 0, ये हो गया, ठीक है। 0 6 9 6 कितना हो जाता है आपका 15, यहाँ आया 2 और ये आपका रहा ये, ठीक है। इसमें अब आपका क्या करेंगे हम लोग, इसमें भी हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका 0.160 मल्टीप्लाइड बाय, अगर हम लोग 16 करेंगे तो 2.56 जो है इसकी वैल्यू मानी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको मालूम है क्या आ जाएगा आपका 2.56, ठीक है। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, हम लोग फिर से 2.560 को छोड़ देंगे और 0.560 को लेकर के चलेंगे, ठीक है, समझ आया। 0.560 को हम लोग लेकर के चलेंगे, तो 0.560 को जब लेकर के चलेंगे तो फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 0.560 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो अब आपका देखते हैं कितना आता है, ओके, क्या हो जाएगा, ठीक है, ये आया आपका, फिर यहाँ पॉइंट लग जाएगा 0 6 5 और यहाँ पे 0 ही हो गया, 0 6 9, कितना आया आपका बेटा 8.960, ठीक है, 8.960 आया। फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे 0.960 करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 16, ठीक है, और 8 वाले पार्ट को छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि वो आपके एज अ रिजल्ट जो है कि काउंट हो गया है, मालूम है ना, ऐसी वैल्यूज जो है वो आपके एज अ रिजल्ट जो है वो काउंट हो जाती है, ठीक है। अब हम लोग इसको फिर से लेते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, 4 टाइम हम लोग इसको लेंगे, आपको मालूम है कि हम लोग को 4 टाइम उसको रिपीट करना है, तो 4 टाइम हम लोग इसको लेकर के चलेंगे, ठीक है। 6 6 जा 36, ठीक है, तो कैरी इतना लगा, फिर यहाँ आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। अब 0 6 9, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 0 ही माना जाएगा, तो 0 6 13 करिए, यहाँ आपका कितना आ जाएगा 15, कितना आ गया आपका 15.360, यही आया ना 15.360। तो चलो अब हम लोग इसको वो बदलते हैं, समझते हैं। रिजल्टिंग नंबर में आपका क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है,
फिर से 2 आ गया, ओके, फिर 8 आ गया एंड देन आपका क्या आ गया, 15 आ गया। तो 15 को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। आपको मालूम है ना, तो क्या हो जाएगा 0.228 एफ। ठीक है, ये आपका हो जाएगा हेक्साडेसिमल में चेंज। ठीक, ये आपके इस तरीके से ही जो प्रश्न है वो आपके सॉल्व होंगे। हमें जब भी इसको हेक्साडेसिमल में बदलना होगा हम उसको किसमें करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, समझ आया, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। और याद रखना जब भी ऐसा कोई 15, 14 ये सब नंबर आएगा हमें उसमें क्या करना है, 15 हो गया, 14 जो भी नंबर आपका हो गया उसको आपको सिंपली जो है वो इसके एबीसीडी वाले फॉर्मूला में चेंज कर देना। मतलब आपका एबीसीडी करने पर वो क्या आएगा हमें उसको उसमें लिख देना। जैसे कि मान लो अगर आपका 13 आ जाता तो आप क्या लिखते, 13 या 13 आ जाता तो आप क्या लिखते, डीडी लिखते। समझ आया, अगर आपका 13 टाइप का कोई नंबर आ जाता तो उसको आप क्या लिख देते, आप उसको डीडी लिख देते। ठीक है, अगर आपका 15 आ गया तो आपने उसको एफ लिख दिया। आपको मालूम है कि वो आपका एफ तक जाता है। ठीक, और हम लोग उसको क्या मानते हैं, हम लोग उसको 15 को हम लोग हेक्साडेसिमल में एफ बोलते हैं। इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एफ लिखा है। ठीक है, बाकी नंबर्स को वैसे ही लिखेंगे। 0 लगा था तो हमने यहाँ 0 लगाया, 0.228 और 15 को आपके हेक्साडेसिमल में क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं, तो हमने एफ लिख दिया। ठीक है, इसके अलावा और क्या है आपका कि अगर मान लो यहाँ पे आपका 13 होता तो क्या हो जाता आपका 0.228 और डी हो जाता। ठीक है, अगर आपका यहाँ 13 होता तो 12 होता तो आपका क्या हो जाता, सी हो जाता, 0.228 सी। मतलब कि जो भी ऐसा आपका नंबर आएगा उसको आपको काउंट करना होगा। ठीक है, और आपके नॉन फ्रैक्शनल पार्ट को ही हम एज अ रिजल्ट लेंगे। ठीक है, एज अ रिजल्ट नॉन फ्रैक्शनल पार्ट को ही काउंट किया जाएगा और वही आपका एज अ आंसर भी माना जाएगा। क्लियर है, ठीक है, नॉन फ्रैक्शनल जो वैल्यू है वही आपकी मानी जाएगी। नॉन फ्रैक्शनल पार्ट किसको बोला जाता है, डेसिमल के पहले वाले पार्ट को नॉन फ्रैक्शनल पार्ट बोला जाता है। ठीक है, हम हमेशा एज अ रिजल्ट नॉन फ्रैक्शनल पार्ट को ही काउंट करते हैं। ओके, तो ऐसे आपको और भी कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आई होप आप लोग को अभी इतनी चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी। अब अगर आपको बाइनरी से, ठीक है, बाइनरी से जो है कि डेसिमल में बदलना होगा तो क्या करना है, वो भी प्रश्न हमें देखना है। न्यूमेरिकल देख लोगे तो आपको चीजें जो है वो आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, न्यूमेरिकल के साथ हमें सारी चीजें करनी है। बस इधर ध्यान रखिएगा कि अब आपका जो भी कुछ है वो आपका बचे नहीं। ठीक है ना, ठीक, बस जो भी चीजें आप देख रहे हो न्यूमेरिकल में, अगर आप न्यूमेरिकल कर लोगे ना तो अगर आपका न्यूमेरिकल नहीं बचता है, अगर आप सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे तो आपको थ्योरेटिकल अपने आप समझ में आ जाएगा। अब अगर आपसे कोई कहेगा कि अगर आपको बाइनरी से हेक्साडेसिमल में बदलना है तो कैसे बदलोगे, आप सिंपली बोलोगे कि मुझे अगर बाइनरी से हेक्साडेसिमल में बदलना है तो मैं 16 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, 16 से मल्टीप्लाई करूंगा अगर आपका पॉइंट वाला नंबर है तो, और अगर नहीं है तो मैं उसको डिवाइड कर दूंगा। तो आपको ये अगर आपने उसका प्रैक्टिकल किया है, यानी कि अगर आपने उसका न्यूमेरिकल सॉल्व किया है तो आपको बहुत आसानी होगी बाकी चीजों को समझने में। ठीक, तो ये आपकी आज की क्लासेस के लिए था। बाकी अब हम लोग कल से जो है कुछ कल आपका या नेक्स्ट वीडियो में जब भी आपका रहेगा उस वक्त हम लोग कुछ और आपके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसी के ही साथ हम लोग लॉजिक गेट को स्टार्ट करेंगे। लॉजिक गेट आपको मालूम होना चाहिए, अगर लॉजिक गेट नहीं होता तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट काम नहीं करता। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को काम कराने के लिए लॉजिक गेट का होना बहुत जरूरी है, समझे। लॉजिक गेट वो होता है जो आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को एक पास, गेट का मतलब क्या, जिससे आप इन और आउट करते हो, आप बाहर आते जाते हो, तो वो आपको एक स्ट्रक्चर देता है आपके इलेक्ट्रिक डेटा या डेटा को फ्लो कराने का, वो किस गेट से कितना पास हो पाएगा। लॉजिक गेट वही होते हैं, ये आपके एंड होते हैं, नैंड होते हैं, और होते हैं, नॉर होते हैं, जॉर होते हैं, तो ये आपके लॉजिक गेट के नाम है। काम कैसे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक, बस अभी इतना याद रखो कि इन्हें लॉजिक गेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपका जो डेटा है वो आपके 0 और 1 में पास होता है, और वो कितने डेटा को पास होने देता है ये आपका उसमें बताया जाएगा। ठीक, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड बिना आपके लॉजिक गेट के या बिना आपके जो ये गेट है इसके नहीं बन सकता था। यहां तक कि कंप्यूटर का मदरबोर्ड भी आपका लॉजिक गेट पर ही आधारित है। फिर इतनी चीजें तब तक आप लोग समझिए, पढ़िए
और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में इलेबोरेशन एंड डिटेल के साथ जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग को ऑल द वेरी बेस्ट। मन लगा करके पढ़िए, दम जी तोड़ मेहनत करिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तो हम लोग न्यूमेरिकल के साथ साथ बाकी सारी चीजों को भी खत्म करेंगे। और तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय, धन्यवाद इतने अच्छे से क्लासेस में जुड़े रहने के लिए। और आपको मालूम है कि दिवाली ऑफर आ रहा है, तो मेरी इस बात को थोड़ा सा कंसीडर जरूर करिएगा। और बोलते बोलते आप लोग सुनते सुनते भी पक गए होंगे, बट ये अब एक और सुनहरा मौका है क्रैश कोर्स के साथ आप लोगों को अपने कोर्स को परचेज करने का। क्रैश कोर्स भी अगर आप ले लेते हो तो भी अभी क्रैश कोर्स हालांकि बिहार वालों को आया नहीं है या फिर शायद आने वाला है, तो बिहार वाले जो बच्चे हैं वो अपने क्रैश कोर्स के लिए भी स्टार्ट हो जाएं। और अब यहाँ पे दिवाली में आपके पूरे तरीके से मारा मारी चालू हो गई है, फटाफट से पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। तब तक के लिए सभी लोगों को बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, जय श्री राम, धन्यवाद।